20वां श्लोक है। उसमें संजय जो है वो अभी तक धृतराष्ट्र को दुर्योधन और उसके आर्मी के बारे में बता रहे थे कि धृतराष्ट्र दुर्योधन की आर्मी ऐसी है और दुर्योधन क्या क्या कर रहा है। अब 20वें श्लोक से जो संजय हैं वो कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है इसको बताने जा रहे हैं। सो यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दुर्योधन के बारे में सुन सुन के और सोच रहे थे कि दुर्योधन कैसा है कैसा है। अब हमें देखना है कि अर्जुन कैसा है। सो जब पांडवों ने देखा कि धृतराष्ट्र के जो बेटे हैं वो उनके सामने आके खड़े हो गए हैं, तब जो पांडवें थे, पांडव में जो अर्जुन थे जिनके रथ पे जो फ्लैग था, जो झंडा था, उसमें हनुमान जी थे। उन्होंने हम्म। कृष्ण से कुछ बात कही। तो अब देखना है कि अर्जुन और कृष्ण के बारे में क्या बात हुई। तो ये जो श्लोका है इसका जो शुरुआत होती है संस्कृत में, वो शब्द अतः से होती है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस पॉइंट से 20वें श्लोक से गीता शुरू हो रही है। होता है ना, अतः श्री करके कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा शुरू होती है तो अतः से कृष्ण, हम्म। अर्जुन ने शुरू किया है। तो इसका मतलब कि ये गीता जो है वो यहाँ से शुरू हो गई है। सो क्या हुआ कि जब द्रोणाचार्य ने अपना जो उनका शंख था वो किया, तो सारे पांडवों ने भी किया। सबने एक एक के बाद एक करके बजाया। फिर लेकिन अर्जुन ने जब देखा धृतराष्ट्र को, द्रोणाचार्य को, तो अर्जुन के मन में एक भाव आ गया कि द्रोणाचार्य तो मेरे गुरु हैं। तो उनके मन में थोड़ा सा ठहराव आया। सो उन्होंने जब देखा कि उनके गुरु भी शंख बजा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना शंख लेके बजा दिया कि ठीक है, अगर आप लोग तैयार हैं लड़ाई करने के लिए तो मैं भी तैयार हूं। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब दुर्योधन पर से पूरा ध्यान हटा के अब आ रहा है कि ठीक है, अब हम देखेंगे कि अर्जुन और कृष्ण के बाद में के बीच में क्या, मतलब क्या बातचीत शुरू हुई है, दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। ये तो हमको पता ही है कि जो पूरे महाभारत में भीम और अर्जुन जो थे वो पांडवों के तरफ से सबसे बड़े महान योद्धा थे। तो और अर्जुन के जो सारथी थे वो तो भगवान कृष्ण स्वयं थे। तो अब इन दोनों के बीच की बात शुरू हो रही है। उसके बाद से आता है श्लोका 21 और 22, जिसका अर्थ है, इन दिस श्लोका अर्जुना सेड, ओ अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो ऐसा इंसान जो अपने डिवाइन ग्लोरी, मतलब अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा सुनने के बाद अपने पथ से हिलता नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, हम अपने बारे में कुछ बुरा सुन लेते हैं या अपने बारे में बहुत तारीफ सुन लेते हैं तो हम अपने पथ से हिल जाते हैं। बहुत अच्छा सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा गर्व में हो जाते हैं, बहुत बुरा सुनने के बाद क्या होता है, हमको दुख हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति में हम अपने पथ से हिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन है वो कृष्ण को अच्युत कह रहे हैं। मतलब वो जिसकी कितनी भी तारीफ करो, जिसका कुछ भी करो, वो अपने रास्ते से, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन जो कृष्ण से कि हे अच्युत, मेरा जो रथ है, हाँ, इन दो जो सेनाएं हैं, इन दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाओ। मुझे बीच में से जाके देखना है कि इन सब के दिमाग में क्या चल रहा है। सो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि दुर्योधन में बहुत ज्यादा एंजाइटी थी, नर्वसनेस था। इतनी बड़ी सेना के बाद भी जो दुर्योधन था वो अंदर से एकदम डरा हुआ था कि पता नहीं क्या ना क्या होगा। इसीलिए वो कभी जाके द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, कभी जाके भीष्मा से बात कर रहा था। उसके दिमाग में एकदम ये चल रहा था कि ये तो पांडव जो हैं सफिशिएंट हैं। और कहीं ना कहीं दुर्योधन कृष्ण को मिस कर रहा था। कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि कृष्ण नहीं है यहाँ पे। अगर कृष्ण होते तो शायद आ, मुझे इतना डर नहीं लगता। पर उस बात को वो अपने वर्ड्स में नहीं कह रहा था।
तो पूरे दुर्योधन के कैरेक्टर में जो उसकी घबराहट है, वो घबराहट हमें कब होती है? जब हमारे पास ईश्वरत्व नहीं होता है, ईश्वर जब हमारे साथ नहीं होता है, हम अधर्म में होते हैं, तो हमको इस तरह की घबराहट होती रहती है। तो वो घबराहट उसके अंदर चल रही है। को कभी भी चेतना समझ में नहीं आई, उसको संसार समझ में आया। सो जब भी उनसे कहा गया चूज करने के लिए, तो दुर्योधन ने हमेशा क्या चूज किया? मटेरियल चूज किया, संसार चूज किया, उसने कभी चेतना नहीं ली। लेकिन अर्जुन ने क्या लिया था? अर्जुन ने चेतना की तरफ गया था कि हाँ, कि ठीक है, अब मैं चेतना की तरफ जा रहा हूँ, मैं कृष्ण की तरफ जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि दुर्योधन परफेक्ट नहीं था। अब हम देखेंगे इस श्लोका से कि अर्जुन परफेक्ट नहीं था, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। क्योंकि अर्जुन की छवि जो हमारे दिमाग में है वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। तो लेकिन अभी लगेगा कि अर्जुन भी सही नहीं है। क्यों अर्जुन सही नहीं है? क्योंकि अभी गीता की शुरुआत हो रही है। अर्जुन को कृष्ण पसंद है। कृष्ण 100% है, परफेक्ट है। अर्जुन परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं है। अर्जुन कृष्ण से प्यार करते हैं, एक सखा भाव रखते हैं उनके लिए। पर अर्जुन को नहीं पता कि यही पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो भक्ति नहीं है अभी। अभी क्या है? 100% दोस्ती है कि अरे अरे ये मेरा दोस्त है, मैं बहुत लॉयल हूं इसके साथ। भक्ति नहीं है अभी। अभी सरेंडर नहीं आया है अर्जुन का। और चूंकि अर्जुन जो है वो एक राज परिवार से हैं, क्षत्रिय हैं। तो अभी लड़ने के जोश में है, उनको अपने बाहुबल पे, अपने शरीर पे मतलब है कि हाँ मैं जाके लड़ाई करूंगा। सो अभी अभी तक जो अर्जुन का सेंटर है, वो भी कृष्ण की भक्ति नहीं है, सरेंडर नहीं है जरा भी। अभी तक वो ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं। जैसे अगर हम दुर्योधन का सेंटर देखें तो क्या था? फियर था और ईगो था। मतलब उनको डर था और बहुत ज्यादा अहम था। वहीं पे अगर अर्जुन का सेंटर देखते हैं तो अभी तक वो ऊपर ही ऊपर ले रहे हैं। उनको अपने बाहुबल पे मतलब विश्वास है कि हाँ हाँ मैं कुछ कर लूंगा। अब यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अर्जुन ने कृष्ण को क्यों कहा कि दोनों सेना के बीच में जाके खड़े हो? कोई मुझे आंसर देगा इसका? वो देखना चाहते थे कि किसके ऊपर वो वार करना चाह रहे हैं। मतलब तो दूसरी जगह है, मतलब दुर्योधन वाले उसमें उनके बाबा हैं, उनके गुरु हैं, और उनके भाई ही हुए जिन पे वो वार करने जा रहे हैं। तो हम्म। उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, अपने भाई अपने बाबा लोग को मार के? क्या मैं इनके हम्म। सामने धनुष भी उठा पाऊंगा? ठीक है, और कोई? तो बेसिक उसका कारण क्या था कि सबसे पहले हम में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम दो चीजों के बीच में जाके खड़े हो जाए। ज्यादातर हम जीवन में क्या होते हैं, या तो इस पक्ष में होते हैं या उस पक्ष में होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं एक पक्ष लेके हम बैठे होते हैं कि नहीं, या तो ये सही है, नहीं या तो ये सही है। हम में इतनी क्षमता ही नहीं होती है कि हम निष्पक्ष होके बीच में आके देख सकें। तो सबसे पहले हमें अर्जुन का ये गुण देखना होगा। किसी भी परिस्थिति में, अगर वो परिस्थिति घर के अंदर हो, अगर वो परिस्थिति ऑफिस में हो, वो परिस्थिति कहीं भी कुछ भी हो, अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप बीच में आके खड़े हो गए और बीच में खड़े होकर निष्पक्ष भाव से आपने चारों तरफ देखना शुरू किया, तो ये आप, इसका मतलब क्या है कि आप तैयार हो ऊपर उठने के लिए। अगर आप तैयार हो अपने आप को बीच में लाके खड़ा करने के लिए, अगर आप तैयार हो बीच में आके खड़े होने के लिए, तो आपके साथ कृष्ण खड़े हैं। लेकिन हम में से ज्यादा लोग क्या होते हैं? एक खेमा पकड़ के रहते हैं कि नहीं, या तो ये खेमा, नहीं तो ये खेमा। तो एटलीस्ट जो अर्जुन है उनमें इतनी हिम्मत तो थी कि मैं बीच में आके देखूं क्या हो गया है। दूसरी बात है कि वो जब बीच में खड़े होके, उनको डर नहीं था। उनके अंदर एक मतलब एक कौतूहल था देखने का कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कौन है, मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ, मेरे तरफ कितने लोग हैं, उनके तरफ कितने लोग हैं, मैं क्या हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ।
वो कृष्ण के साथ हैं, तब भी उनको क्या फीलिंग हो रही है कि मैं अकेला हूं। वो हर किसी को देखना चाहते थे, बट अभी तक उनके मन में कृष्ण के प्रति कोई सरेंडर नहीं है। अभी तक उनको है कि जैसे नहीं होते हैं बहुत कर्मठ लोग होते हैं कि नहीं, हम खुद जाके बीच में बैठ के देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। नहीं, अभी तक वो उसी में है कि मुझे खुद जाके देखना। अब हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे उस युद्ध में, वो सारे के सारे अपनी अपनी जो रथ था या उनकी जो कुर्सी थी उससे चिपके हुए हैं। मतलब उनमें से किसी में ये बुद्धि नहीं आई कि मुझे बीच में जाके देखना तो हो क्या रहा है। वो उतनी सी बुद्धि सिर्फ अर्जुन में आई कि मैं कम से कम जाके देखूं। तो दूसरा ये होता कि या तो अर्जुन ये कह सकते थे कि हे कृष्ण तुम यहीं पे रहो, मैं पैदल जाके बीच को देखता हूँ, बीच में जाके देख के आता हूँ। अर्जुन ये भी कह सकते थे, पर अर्जुन ने ये नहीं कहा। उन्होंने कृष्ण से कहा कि रथ को लेके चलो। तो हम अर्जुन की दो चीज क्या अच्छी लगी, एक तो उनमें इतनी कैपेसिटी थी, इतनी बुद्धि थी कि वो बीच में आके खड़े होके सिचुएशन को देखना चाहते थे। हम्म। उस सिचुएशन में जाते हुए भी उन्होंने ईश्वर को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने कृष्ण को नहीं छोड़ा। उन्होंने कृष्ण को कहा कि कृष्ण तुम मेरे साथ चलो, युद्ध तो होगा ही, जो भी जीवन में होना है होगा ही, तुम आओ मेरे साथ चलो। अगर बहुत ज्यादा ईगो होता अर्जुन में और अर्जुन अकेले जाते तो क्या होता? कोई बताएगा क्या होता? अगर रथ से उतर के अर्जुन अकेले चले जाते मध्य में तो क्या होता? मर ही जाते और क्या। हाँ। मर जाते और गीता नहीं मिलती हमको। हाँ। हम्म। तो अच्छे गुरु, अच्छे ईश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उनके साथ नहीं रहते तो कभी गीता ही नहीं मिलती। हम्म। हाँ, न कृष्ण उनको देखते टूटते हुए, न कृष्ण खड़े होके गीता का उपदेश देते। तो जैसे हम लोग को। हाँ, इसीलिए होता है ना कि हम जब बुरा काम करने जाते हैं तो भगवान जी को हटा देते हैं। जैसे कि सबके घर में पूजा का कमरा होता है, हाँ, या हम क्लब में जाते हैं, दारू पीने जाते हैं तो हम भगवान जी का अगर गले में कुछ पहना हो या हाथ में हो तो निकाल के रख देते हैं। हाँ, हमें हर जगह हर पल ईश्वर को अपने साथ लेके जाना चाहिए कि एग्जैक्टली। हर हर उस परिस्थिति में भगवान याद तो आता रहे कि भगवान साथ में है। लेकिन जहां ही तुम खूब सुंदर सज धज के तैयार हो, जितना भी भगवान से रिलेटेड चीजें होती हैं बॉडी पे, सब उठा के हम रख देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। और हम क्या सोचते हैं कि हम अपना गंदा रूप भगवान को नहीं दिखाएंगे, यहाँ भगवान नहीं आए। क्यों भाई, तुम जैसे हो वैसे 100% ओपन तो रहो, जैसे हो वैसे रहो, 100% वैसे ही रहो। तुम्हें क्या जरूरत है निकालने की भगवान को? तो ये नहीं होता है हाथ में धागा गले में रुद्राक्ष, ये सब क्या है? ये सब आउटसाइड सिंबल्स है ना, कि मतलब भगवान को उनको देख देख के याद आता रहता है कि हाँ भगवान नाम की कोई चीज़ है, हाँ भगवान नाम की कोई चीज़ है। तुमको जिस जगह घर में लगता है कि यहाँ बैठ के मैं सबसे गंदा काम होता है, मेरे दिमाग में गंदी गंदी चीज़ें आती हैं, वहीं भगवान को सामने ला के रखना चाहिए। कि भगवान आंख के सामने रहेंगे तो बार बार याद आते रहेंगे कि नहीं, कोई है जो हमसे बहुत बड़ा है, कोई है जो हमारे ऊपर भी है। तो ये चीज किया उसने। उसके अंदर भय था, जो भी भाव रहा हो, ईगो था, भय था, जो भी भाव रहा हो अर्जुन के अंदर, पर वो अपने कृष्ण को छोड़ के नहीं गया। वो अपने कृष्ण को लेके बीच में जाके खड़ा। बेशक उसको ये हो सकता था दिमाग में 1% के लिए कि कृष्ण हंसेंगे मेरे ऊपर कि मैं डर गया। दोस्त है ना, क्योंकि भाव तो सखा का है। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन की जो सच्चाई थी कि जो इनके मन में था, वो एकदम सही तरीके से सामने रखते थे कि हाँ मेरे मन में ये चल रहा है, हे कृष्ण तुम मेरे साथ चलो। अगली बार किसी से लड़ाई करने जाना तो अपने भगवान को साथ लेके जाना कि देखो मैं लड़ने जा रही हूँ, लेकिन ठीक है तुम रहो मेरे साथ, तुम संभालो मुझे। क्योंकि अर्जुन में क्या था, उनके अंदर कहीं भी ये भाव नहीं था कि उन्हें अपनी कमी कृष्ण को नहीं दिखानी है। हम्म? जब हमारे अंदर ये भाव आता है कि हम अपनी गंदगी, अपनी बुराई भगवान को नहीं दिखाएंगे, भगवान के साथ नहीं शेयर करेंगे, तब हम अपने आप को छुपाते चलते हैं। हाँ, यहाँ कितना ओपननेस है। अभी मैंने बगलामुखी माँ का बताया था कि हमारे अंदर की जो बुराई है माँ उनको दूर करो। हाँ, यही रूप तो कृष्ण और अर्जुन का यहाँ दिख रहा है कि अपनी हर बुराई में अपने ईश्वर को साथ लेके जा रहे हैं
कि प्रभु देखो, भगवान देखेंगे तभी तो रास्ता भी अच्छा बनाएंगे। जब उनको पता ही नहीं चलेगा, हम उनसे छुपाते रहेंगे तो भी बोलेंगे ठीक है बैठे रहो। सो सब में, पूरे संसार में अटैचमेंट होता है, राइट। पूरे संसार में सब कोई गलतियां करते हैं, अपने हर अटैचमेंट की, अपनी हर गलती की। हर चीज जो भी हम करते हैं, अगर उसका हम भगवान से सही सही बात बोलने लगे कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हमको क्रोध आ गया, हमको जेलसी आ गई, हमको स्ट्रेस हो गया, हमने जाने अनजाने में बुरा कर दिया, अगर हम खुल के किसी से ये बात कहेंगे, अपने ईश्वर से खुल के कहेंगे, तो वो ईश्वर भी आगे बढ़ के हमको हाथ देगा और समझाएगा कि सही तरीका क्या है। अगर हम छुपाते ही रहेंगे अपने आप को, तो हम कभी भी खुल के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो कम से कम अर्जुन के अंदर इतनी बुद्धि थी, इतना सच्चाई थी कि ठीक है, मैं डर रहा हूं या जो भी भाव है मेरे अंदर, कृष्ण तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों वहां खड़े होके देखेंगे कि पूरी जो कुरुक्षेत्र है, पूरा कुरुक्षेत्र कैसा लगता है देखने में। उनको अपनी गलतियों पे भी शर्म नहीं था कि मुझसे गलती हो गई है और मुझे कृष्ण के सामने गलती नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर गलती होती है तो उसको बहुत ही पोलाइट वे से हमें क्या करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए कि हाँ गलती हो गई है। उसके बाद आता है 23rd श्लोका। 23rd श्लोका जो है, इसका अर्थ होता है अर्जुन के अंदर एक तरह का डिजायर आ रहा है, एक तरह की इच्छा उत्पन्न हुई है क्या, वो इवल माइंडेड दुर्योधन, जो दुर्योधन जिसका दिमाग जो असुरी है एक तरह का, पूरा मतलब उसका दिमाग खराब है, और उस दुर्योधन को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कितने राजा महाराजा ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो वहां पे लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, ये जाके उन सबों को देखना चाह रहा है। श्लोका 23rd का अर्थ ये है। हम लोगों में से कितने लोग हैं, कितने किसके पास इतना बड़ा जिगरा है कि सामने से कौन लड़ने आ रहा है, हम आंख में आंख डाल के जाके उसको देखें। हम जानना भी नहीं चाहते हैं कि कौन हमको क्या कह रहा है। हम अपने दुश्मनों को कभी देखना भी नहीं चाहते। कम से कम इतना तो है कि अपने कम से कम इतना तो है कि वो जाके कम से कम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब सबके अंदर है कहाँ, दुर्योधन जो इतना बुरा सोचता है वो कैसा लगता है, जो राजा है जो सारे दुर्योधन को हेल्प करने आ रहे हैं वो राजा कैसे हैं। कम से कम उतना तो इनके अंदर सत्य आया है, इतना तो वो मतलब देखना चाह रहे हैं अर्जुन की क्या हो रहा है। दुर्योधन कौन था जिसने इतने सारे षड्यंत्र रचे पांडवों के खिलाफ, कितनी बार कोशिश की उनको पूरा की पूरा बेइज्जत करने की, उनको पैसा नहीं दिया, उनको जमीन नहीं दी, उनका सब कुछ हड़प लिया। ऐसे आदमी के सामने भी जो अर्जुन है वो जाके खड़े होके देखने की हिम्मत रखते हैं कि मैं देखूं तो कि ये क्या चल रहा है। ये भी एक क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी होती है, अपने दुश्मन के बारे में जानकारी हासिल करना। अब इसको हम आज के दुनिया में कैसे लेंगे। ऑफिस में सब लोग काम कर रहे हैं, राइट, और वहां पे तुमको किसी के मन में तुम्हारे लिए कुछ चल रहा है तो तुम पहले ही जाके छुप के बैठ जाओ या लड़ाई करने लग जाओ। इससे अच्छा है कि तुमको जाके वहां खड़े होके आंख में आंख मिला के देखना चाहिए कि कौन है जो तुम्हारे सामने खड़े होके तुमसे लड़ने आया है, और जो लड़ रहा है उसके सपोर्ट में कितने सारे लोग खड़े हैं। युद्ध तो होगा ही होगा, युद्ध तो हमेशा जीवन में चलता रहेगा, पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम खड़े होके देखें कि चल क्या रहा है इस वक्त। हम्म हो क्या रहा है, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना हमारे अंदर कि हम खड़े हों, आंख में आंख डाल के देखें और समझें कि क्या हो रहा है। तो ये था 23rd श्लोका। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। कोई क्वेश्चन किसी का।